अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में राशि परिवर्तन में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मकर राशि के जातक के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य अगले 17 दिसंबर तक अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा उपस्थित हूं लेकर के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला। आइए, सबसे पहले आपकी राशि के आधार पर अभी वर्तमान का जो गोचर है, गोचर मतलब विभिन्न जो ग्रह हैं वो किन किन राशियों में गोचर कर रहे हैं। जैसे सूर्य सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, केतु तुला राशि में, शनि मकर राशि में, गुरु अपनी ही मीन राशि में, राहु भी मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में और शुक्र कर्क राशि में। इन ग्रहों का एक खास समय सीमा का तय होना होता है कि वो इतने समय तक इस राशि में गोचर करेंगे। कभी वो घूम जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं, कभी आगे बढ़ जाते हैं, मतलब कभी अतिचारी, कभी थोड़े मंद 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 हो जाते हैं। तो इनका प्रभाव हमारे मानव मस्तिष्क पर, हमारे मानव स्वास्थ्य पर, हमारे मानव विज्ञान पर, मानव क्रियाकलापों पे, गतिविधियों को कैसे प्रभावित करता है, ये बड़ी ही पते की बात होती है। तो मकर राशि अगर आपकी कुंडली में बनती है, मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में बैठे हैं या आपका नाम मकर राशि के अंतर्गत आता है, तो सूर्य आपकी राशि में गिनने से 1 2 3 4 5 6 7 8 घर आगे जा रहे हैं, जिसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव बताने से पहले समाधान बता देता हूं। और समाधान नहीं, दरअसल अगर आपकी कुंडली में सूर्य चाहे जैसे भी स्थिति में है, उनको एकमात्र ऐसा ग्रह, सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह होते हैं जिसको प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अगर सूर्य थोड़े कमजोर भी हो, अगर चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे तो कुंडली एक तरफा कमजोर हो जाती है। तो चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक, दूसरे नंबर पे गुरु का, तीसरे नंबर पे सूर्य का। पर सूर्य का गोचर आपके लिए ये जो है, अगर सूर्य कुंडली में ठीक नहीं है, उनको ठीक करना चाहते हैं, जैसे आत्मबल कमजोर हो, इम्यून कमजोर हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन स्किल कमजोर है, डरते हैं, अपनी बात रख नहीं पाते, कम्युनिकेशन कमजोर है, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आध्यात्मिकता कमजोर है, मोरालिटी कमजोर है, नैतिक तत्वों से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की बात सह नहीं पाते, क्रोध जल्दी आ जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते, बहुत ही प्रसन्नचित्त नहीं रहते, मन हमेशा ही किचकिच सा रहता है, इरिटेटिव साउंड करते हैं, तुरंत ही क्रोधी स्वभाव अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सूर्य के खराब होने के कारण होती हैं और चंद्रमा के कमजोर होने के कारण। तो सूर्य को ठीक करने का सबसे सरलतम उपाय समय पे जागना, समय पे सोना, सुबह उठ करके घर की सफाई खुद से करना और जितनी जल्दी हो सके स्नान करके अपने आप को स्वच्छ और साफ करना। दूसरे नंबर पे सूर्य का अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना 10 मिनट, रुद्राक्ष की माला पे या फिर रक्त चंदन की माला धारण कर लेना, मांसाहार बिल्कुल बंद कर देना, रविवार को नमक बिल्कुल नहीं खाना, रात्रि में भोजन बंद कर देना और उसके अतिरिक्त अगर हो सके तो किसी ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन कर लेना। हनुमान चालीसा का पाठ भी इसमें आपको सहायता कर सकता है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी आपको इसमें लाभ कर सकता है। इसके अतिरिक्त और भी अगर आपकी कुंडली में सूर्य कारक बनते हो, जैसे मकर राशि के लिए तो वैसे कारक नहीं होते पर महत्वपूर्ण भाव के अधिपति अवश्य होते हैं, तो माणक के भी अगर कुंडली में अच्छे बैठे हो तो धारण किया जा सकता है। हालांकि उस पर एक अलग चर्चा की बात होगी। दूसरे नंबर पे रक्त चंदन की माला बड़े ही सूर्य को प्रसन्न है, तो आप लाल चंदन का टीका भी लगा सकते हैं, लाल चंदन या कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र भी सुन सकते हैं, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, गाय को हरा चारा और गाय को फल फूल आदि उसको अर्पित करिए, कुछ भी जो जैसे उसकी पूजा हो जाए या उसके साथ उसकी सेवा, उसको छू करके प्रणाम कर लीजिए
और साथ ही साथ अगर दूध हो सके तो गाय के दूध से शिव जी को अभिषेक कर दीजिए। इन सब चीजों से सूर्य प्रसन्न होते हैं। और सूर्य मतलब भगवान नारायण, और सूर्य मतलब भगवान नारायण, और नारायण मतलब सभी देवताओं की पूजा। तो ये आपके कुंडली में आवश्यक, और निश्चित रूप से पिता के साथ अपने संबंधों को भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। गोचर में ये सूर्य आपके, अगर कोई भी नया कोई स्कोप सीखना चाहते हैं, कुछ नई विद्या सीखना चाहते हैं, जैसे कोई भी पाठ्यक्रम नया चालू करना चाहते हैं, कोई भी नया ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई भी नई शिक्षा अडॉप्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं, चले जाइए। कुछ काम अटका पड़ा है बहुत दिन से, और जो जैसे पुरानी चीज़ है, जो जैसे पुराना धन, पुरानी सामग्री, उसको बेच करके हटाना है, उससे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, करनी है, खरीदनी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। कुछ नया काम करने से पहले उस पर मंथन करना हो तो थोड़े दूर के लिए अपने आप को अकेले रख लीजिए। अलोन होना बड़ा लाभदायक होगा। इस दौरान एक महीने में 17 सितंबर तक जो आपके दिमाग में थॉट क्रिएट होंगे वो बड़े ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए और बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे। इस दौरान अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके मेंटली अलग रखिए, प्रिपेयर करिए खुद को, रिपेयर करिए खुद को, और जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेंथ देने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर विचार करिए। जितना ज़्यादा हो सके कम बोलिए, पुण्य का काम करिए, और जितना ज़्यादा धर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका लाभ बढ़ेगा। ये पक्की बात है कि ये सूर्य का गोचर आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर खुद को अच्छा करना चाहते हैं, खुद पे काम करना चाहते हैं, तो अगला 17 सितंबर तक आपके लिए ये बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जैसे कोई स्किल डेवलप करना हो, कोई इंटर्नशिप करनी हो, कोई नया डिग्री धारण करना हो, नई शिक्षा, कोई पॉलिसी धारण करनी हो, कुछ नया काम करना हो जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको लाभ देने वाली हो, तो निश्चित रूप से उस पर कर सकते हैं। घूसखोरी का काम करना है, कर लीजिए। कोई गुप्त तरीके से धन कमाने के लिए कोई नया काम इकट्ठा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पेट से संबंधित समस्या ना हो, मूत्र मार्ग गड़बड़ ना हो, पेट के नाभि का क्षेत्र परेशान ना करता हो, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या ना होती हो, हड्डी कमजोर ना होती हो, नेत्रों से संबंधित समस्या ना हो, जांघ के नीचे का क्षेत्र, पिंडलियों का क्षेत्र कमजोर ना हो, नाभि का क्षेत्र कमजोर ना हो, वस्ती का क्षेत्र कमजोर ना हो, इन सब चीजों की जांच आवश्यक है। ये सब चीजें आप करते रहिए। शहद का दान कर दीजिए, अगर हो सके तो जल में शहद मिला करके सूर्य को अर्घ दीजिए, और भगवान सूर्य की बेहद अच्छे तरीके से सूर्य नमस्कार करते हुए उनको उनके प्रति साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए। इससे सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। लाल वस्त्र धारण करिए, पीला वस्त्र धारण करिए, गेरुआ धारण करिए। तो ऐसी चीजें आपकी कुंडली में और आपके लिए बेहद ही लाभदायक हो सकती हैं। कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको इंद्र का पद नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को इंद्र का पद नहीं चाहिए होता है, तो इतना ही कर लेंगे, उतने से ही वो सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान के इस विराट स्वरूप के बारे में कही है, हे भगवान, मैंने आपका ये अत्यंत विलक्षण और इतना विकराल स्वरूप कभी भी नहीं देखा है, और मैं डर भी रहा हूं और विस्मय से युक्त भी हो रहा हूं। ऐसा उन्होंने अपना एक आश्चर्य प्रकट किया है, और फिर उन्हें प्रणाम भी किया है, साष्टांग प्रणाम किया है, और उनसे क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना करी है कि हे भगवान, मेरे द्वारा अभी तक जो भी गलतियां हुई हैं, कृपा करके उसे मुझे मेरी भूल समझ करके उसे क्षमा कर दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।